आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीबे करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे, उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे, तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पढ़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुरका ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुरका अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती। कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें, मुझे नहीं आती आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना, तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई हैं, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों,
اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاج جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے، سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے، اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی، صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے،